हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश यूनिट नंबर 10 बी अवेयर बी सेफ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डायलॉग है, आइए देखते हैं। ब्रदर, हैव यू सीन देम बिफोर? क्या तुमने इन्हें पहले कभी देखा है? टू पर्सन्स गेटिंग आउट ऑफ कार। दो आदमी कार से निकल रहे थे। सिस्टर, नो, दे सीम टू बी स्ट्रेंजर्स। नहीं, ये अजनबी दिखाई देते हैं। ब्रदर, वॉच आउट, दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस। देखो, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। सिस्टर, यस, वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। हाँ, हमें ना तो अजनबियों से बात करनी चाहिए और ना ही उनसे कोई चीज़ लेनी चाहिए। ब्रदर, ओह यस, लेट्स इग्नोर देम। ओह हाँ, आओ उन्हें नज़रअंदाज कर दें। वट वुड यू डू इफ़ यू कम अक्रॉस द सेम सिचुएशन? अगर आपको भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आई वुड इग्नोर द स्ट्रेंजर्स इफ़ दे कम अक्रॉस। मैं अपने करीब आने वाले अजनबियों को नज़रअंदाज कर दूंगा। इज़ इट राइट टू गेट एनी थिंग फ्राम अ स्ट्रेंजर? क्या यह दुरुस्त है कि हमें अजनबी से कोई चीज़ ले लें? नो, इट इज़ नॉट राइट टू गेट एनी थिंग फ्राम अ स्ट्रेंजर। नहीं, किसी अजनबी से कोई चीज़ लेना दुरुस्त नहीं। सारा वॉज होल्डिंग अ डॉल वैन सारा एंड हर ब्रदर एहसन एंटर्ड देयर होम। सारा के हाथ में एक गुड़िया थी जब सारा और उसका भाई एहसन अपने घर में दाखिल हुए। सारा एक्साइटेडली हेलो। सारा खुशी से हेलो। मम्मा लुक व्हाट आई हैव गॉट। मम्मा देखें मुझे क्या मिला है। मदर वरिडली, माँ परेशानी से, हु गेव यू दिस डॉल? तुम्हें ये गुड़िया किसने दी? सारा, देयर वॉज अ मैन इन द स्ट्रीट। वहाँ गली में एक आदमी था। मदर पोलाइटली, कम हेयर सारा एंड एहसन एंड सिट बाय माई साइड। माँ नरमी से, सारा और एहसन यहाँ आओ और मेरी एक तरफ बैठो। सारा एंड हर ब्रदर सैट विद देयर मदर ऑन द सोफ़ा। सारा और उसका भाई अपनी माँ के साथ सोफ़े पर बैठे। मदर, यू आर गुड किड्स, लिसन टू मी केयरफुली। तुम अच्छे बच्चे हो, मेरी बात गौर से सुनो। सारा, ओके मामा। सारा, ठीक है मामा। मदर, यू शुड नॉट गेट फ्रेंडली विद पीपल हु यू डोंट नो। तुम्हें उन लोगों के साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखना चाहिए जिन्हें तुम नहीं जानते। नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम देम विदाउट टेलिंग मी और योर बाबा। उनसे कोई भी चीज़ ना लें मुझे और अपने बाबा को बताए बगैर। सारा, वाई मामा, इज़ इट रॉन्ग? क्यों मामा, क्या ये गलत है? मदर, यस, इट इज़ नॉट गुड टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जी हाँ, अजनबियों से तोहफ़े वसूल करना अच्छा नहीं है। सारा, सॉरी मामा, आई वोंट डू इट अगेन। सॉरी मामा, मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। एहसन, मामा, वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स? मामा, अजनबियों से दोस्ताना रवैया रखना क्यों बुरा है? मदर, बिकॉज इट माइट बी डेंजरस फॉर यू। क्योंकि ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। एहसन, ओके मामा। एहसन, ठीक है मामा। सारा, इफ़ समवन कम्स क्लोज टू मी व्हाट शुड आई डू? अगर कोई मेरे करीब आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मदर, इफ़ अ स्ट्रेंजर एवर कम्स क्लोज टू यू एंड ऑफर अ राइड, अ टॉय और एनी कैंडी और चॉकलेट, यू शुड स्टेप अवे एंड से नो टू हिम। अगर कोई अजनबी तुम्हारे करीब आता है और तुम्हें सवारी की, खिलौने की या किसी टॉफ़ी की या चॉकलेट की पेशकश करता है तो तुम्हें एक कदम दूर जाकर उसे नहीं कहना चाहिए। लीव दैट प्लेस क्विकली। लीव दैट प्लेस क्विकली। उस जगह को जल्दी से छोड़ दो। रिमेंबर, योर बाबा एंड आई ट्रस्ट यू अ लॉट। याद रखो, तुम्हारे बाबा और मैं तुम पर बहुत यकीन करते हैं। सो शेयर योर डेली रूटीन एंड सीक्रेट्स विद अस इंस्टेड ऑफ एनीवन एल्स। लिहाजा अपना रोज़मर्रा का मामूल और राज किसी और की बजाय हमारे साथ शेयर करो। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ अ स्ट्रेंजर ऑफर्स यू अ टॉय? आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर कोई अजनबी आपको खिलौना देता है? आई वुड से नो टू स्ट्रेंजर। मुझे अजनबियों को नो कहना चाहिए। सारा, विच सीक्रेट्स? मामा, कौन से सीक्रेट्स मामा? मदर, इफ़ यू लीव क्लास स्कूल विदाउट इन्फॉर्मिंग योर टीचर। अगर तुम अपनी क्लास स्कूल अपने उस्ताद को इत्तला दिए बगैर छोड़ देते हो, यू शुड शेयर इट विद मी। तुम्हें इसे मेरे साथ शेयर करना चाहिए।
If someone makes you feel uncomfortable or if you feel like something just not right, you need to walk away at once and also share the incident with me. Promise me. अगर कोई तुम्हें बेचैन करे और अगर तुम्हें महसूस हो कि जैसे कोई चीज़ ठीक नहीं, तो तुम्हें फ़ौरन दूर हो जाना चाहिए और मुझसे इस वाक़े को शेयर भी करना चाहिए। मुझसे वादा करो। एहसन, प्रॉमिस मामा। एहसन, मामा वादा। सारा, आई प्रॉमिस आई विल शेयर ऑल माई एक्टिविटीज़ विद यू। सारा, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी तमाम सरगर्मियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। मदर, गुड गर्ल, आई लव बोथ ऑफ यू। अच्छी लड़की, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। वाई शुड वी नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। हमें अजनबियों से चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू अवॉइड एनी मिसहैप। हमें अजनबियों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। इफ़ एनी स्ट्रेंजर कम्स टू यू, वट विल यू डू। अगर कोई अजनबी आपकी तरफ आए तो आप क्या करेंगे। इफ़ एनी स्ट्रेंजर कम्स टू मी, आई विल गो अवे फ्रॉम हिम, आई विल टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट। अगर कोई अजनबी मेरी तरफ आता है तो मैं उससे दूर चला जाऊंगा और उसके मुतालिक अपने वालिदैन को बताऊंगा। आएँ अब इस सबक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। वीक फॉर्म्स ऑफ and, of, or and but. Weak forms are syllable sounds that becomes unstressed in speech. For example, of, and, or, but. कमज़ोर फॉर्म्स वो आवाज़ें हैं जिनके बोलने पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता, मसलन but, or, and, of. Read and say the given weak forms of and, of, or, and, but in these phrases or sentences. Day and night, दिन और रात। The chair is made of wood. कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। The food is good but the service is bad. खाना अच्छा है लेकिन पेश करने का तरीका बुरा है। Are you ready or not? क्या तुम तैयार हो या नहीं। Black and white, काला और सफ़ेद। Read and practice the given dialogue. नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। टीचर, हारिस, कम टू द फ्रंट एंड रीड द लेसन। हारिस, सामने आओ और सबक पढ़ो। जवाद, सर, कैन आई कम फर्स्ट। सर, क्या मैं पहले आ सकता हूँ। टीचर, नो, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। नहीं, तुम्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। जवाद, ओके सर, ठीक है सर। क्रिएट अ डायलॉग सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन शेयरिंग। इसी तरह के डायलॉग की आप भी प्रैक्टिस करें। आंसर दीज क्वेश्चन। हु गेव अ डॉल टू सारा। सारा को गुड़िया किसने दी। अ स्ट्रेंजर गेव अ डॉल टू सारा। एक अजनबी ने सारा को गुड़िया दी। वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से दोस्ती करना क्यों बुरा है। इफ़ वी बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स दे मे हार्म अस। अगर हम अजनबियों से दोस्ताना रवैया रखेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट। राइट इन योर ओन वर्ड्स। क्या हमें अजनबियों से चीज़ें लेनी चाहिए। अपने अल्फाज में लिखें। वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स बिकॉज दे मे हार्म अस। हमें अजनबियों से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। दिए गए कहानी के अनासिर को पढ़ें। एक कहानी करैक्टर्स, सेटिंग, बिगनिंग, मिडल, कॉन्फ्लिक्ट और एंडिंग पर मुश्तमिल होती है। Characters are people or animals who take part in the action of a story. किरदारों से मुराद वो लोग या जानवर हैं जो कहानी के एक्शन में हिस्सा लेते हैं। Setting, it is the place and time where the story events take place. Setting से मुराद वो जगह है जहाँ कहानी के वाक़यात वक़ू पज़ीर होते हैं। Beginning, it provides answers to who, when and where questions. In the beginning of a story, the writer describes the characters and setting. ये कौन, कब और कहाँ सवालों के जवाब देता है। शुरू की कहानी में मुसन्निफ़ किरदारों और सेटिंग को बयान करता है। मिडल, इट कंटेन्स ऑल द एक्शंस ऑफ अ स्टोरी। इसमें कहानी के तमाम एक्शन होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, एवरी स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द करैक्टर्स वर्क एंड गेट इट सॉल्व्ड। हर कहानी में एक मसला मौजूद होता है जो कि किरदारों के काम को उजागर करता है और उसे हल करता है। एंडिंग, इट इज़ द सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। ये मसाइल का हल होता है। थिंक एंड आउटलाइन अ स्टोरी ऑफ योर ओन कीपिंग द स्टोरी एलिमेंट्स इन व्यू। शेयर योर स्टोरी विद टीचर एंड क्लासमेट्स।
कहानी के अनासिर को जहन में रखते हुए आप भी ये कहानी सोचें और अपने उस्ताद और हम जमातों को सुनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन कैलेंडर, रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कैलेंडर आप सबको देखना आता ही होगा, तो इन सवालों के जवाब देते हैं। हाउ मैनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। यहाँ से गिने, जुलाई के महीने में कितने जुमे हैं। देयर आर 5 फ्राइडेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में 5 जुम्मे हैं। हाउ मैनी स्कूल डेज वर देयर इन जुलाई। जुलाई में स्कूल के कितने दिन थे। तो संडेज़ को हम निकाल देंगे क्योंकि संडे को हमारा ऑफ होता है, तो उसके अलावा बाकी कितने दिन बचते हैं। देयर वर 26 स्कूल डेज इन द जुलाई। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबक को दोबारा पढ़ें और खाली जगह को पुर करें। वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम डैश स्ट्रेंजर्स। हमें अजनबियों से तोहफे कबूल नहीं करने चाहिए। इफ़ एनी स्ट्रेंजर कम्स टू अस, अगर कोई अजनबी हमारी तरफ आता है, वी शुड से डैश टू हिम और हर। आंसर इज़ नो। वी शुड से नो टू हिम, हमें उसे इनकार कर देना चाहिए। इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल विद एनी पर्सन, अगर आप किसी शख्स के साथ गैर आरामदेह महसूस करते हो, यू शुड डैश एट वंस। आंसर है गो अवे। यू शुड गो अवे एट वंस, आपको फ़ौरन वहाँ से दूर चले जाना चाहिए। वी शुड शेयर आवर डैश विद आवर पेरेंट्स। आंसर है सीक्रेट्स। वी शुड शेयर आवर सीक्रेट्स विद आवर पेरेंट्स, हमें अपने राज अपने वालदैन के साथ शेयर करने चाहिए। इफ़ एनी स्ट्रेंजर ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद अस, इट माइट कॉज डैश टू अस। अगर कोई अजनबी हमारे साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करता है तो हार्म। यहाँ पे आंसर होगा हार्म। इट माइट कॉज डैश टू अस, इट माइट कॉज हार्म टू अस, ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है। रीड द स्टोरी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। अलादीन और जादुई चिराग के बारे में कहानी पढ़ें। डू यू लाइक और डिसलाइक द स्टोरी। आपको कहानी पसंद आई या नहीं पसंद आई। शेयर योर ओपिनियन विद योर क्लासमेट, और अपनी राय को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये कहानी काफ़ी लंबी है, तो आप लाइब्रेरी से बुक लेकर इस कहानी को पढ़ सकते हैं। और मैंने भी ये कहानी पढ़ी है, तो मेरा जवाब है आई लाइक दिस स्टोरी। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। इट इज़ रियली अमेजिंग, ये वाकई हैरान कुन है। मैजिक लैम्प इज़ अ वंडरफुल थिंग। जादू का चिराग वाकई हैरान कुन चीज़ है। वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स केयरफुली विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ। स्ट्रेंजर, अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो, ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते। फ्रेंडली, शोइंग दैट समबडी इज़ काइंड, दिखाना कि कोई शख्स मेहरबान है। हार्मफुल, डेंजरस, ख़तरनाक। अनकम्फर्टेबल, अनईजी, बेचैन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द रेलिवेंट कॉलम्स। दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उन्हें मुतालिका कॉलमों में लिखें। ठीक है, यहाँ पे आपने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउंस को अलग अलग करना है। तो नाउन है सारा, मदर, होम। वर्ब्स हैं परमिट, इजाज़त देना, प्रॉमिस, वादा करना, एक्सेप्ट, कबूल करना। एडजेक्टिव्स हैं नाइस, अच्छा, हार्श, तल्ख, डेंजरस, ख़तरनाक। और प्रोनाउंस हैं यू, तुम, दे, वो, इट, ये। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स को मुकम्मल करें। CHOCOLATE चॉकलेट। CANDIES कैंडीज। STRNGER स्ट्रेंजर। PROMISE प्रॉमिस। SECRET सीक्रेट। अगला सवाल है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउंस मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स इन जेंडर एंड नंबर। इसमें ज़मायर के साथ जो साबके लगते हैं उनको जिन्स और ये वाहिद जमा के मुताबिक होना चाहिए। इफ़ द एंटीसीडेंट्स इज़ इन द फीमेल जेंडर, द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम जेंडर। अगर साबका मुन्नस है तो इसमें ज़मीर भी मुन्नस होना चाहिए। इफ़ एन एंटीसीडेंट इज़ सिंगुलर, द प्रोनाउन मस्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग।
अगर साबका वाहिद है तो इसमें ज़मीर को वाहिद शख्स, चीज़ या जगह की नुमाइंदगी करनी चाहिए। रीड द गिवन पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। दिए गए पैराग्राफ को इसमें ज़मीर और साबके के ताल्लुक़ को समझें और पढ़ें। वंस साराज मदर वाज वर्किंग इन द किचन। एक मरतबा सारा की वालदा किचन में काम कर रही थी। सारा वेंट टू द किचन टू हेल्प हर मदर। सारा अपनी अम्मी की मदद करने के लिए किचन में गई। यहाँ पे देखें सारा फीमेल थी, तो यहाँ पे हमने आगे जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है हर, हमने हिज इस्तेमाल नहीं किया। शी डिसाइडेड टू वॉश द डिशेस। उसने बर्तन धोने का फ़ैसला किया। शी ओपनड द वाटर टैप एंड स्टार्टेड सोपिंग द डिशेस। उसने पानी की टूटी खोली और बर्तनों को साबुन लगाना शुरू कर दिया। हर मदर सॉ हर। शी एडवाइज्ड सारा टू क्लोज द टैप वाइल शी वाज सोपिंग द डिशेस। अब इसमें हर मदर, क्योंकि सारा मोन्नस है तो हमने यहाँ पे हर इस्तेमाल किया है। सारा की अम्मी ने उसको देखा और उसे नसीहत की कि सारा, जब तक तुम बर्तनों पर साबुन लगा रही हो टूटी को बंद कर दो। शी टोल्ड सारा दैट वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। उसने सारा को बताया कि हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। सारा एंड हर मदर वॉश्ड द डिशेस। अब सारा मोन्नस है तो हमने यहाँ पे हर मदर, उसकी अम्मी इस्तेमाल किया है। सारा एंड हर मदर वॉश्ड द डिशेस। सारा और उसकी अम्मी ने बर्तन धोए। आफ्टर दैट, उसके बाद, दे कुक्ड फूड, उन्होंने खाना पकाया। एंड क्लीन्ड द किचन, और किचन को साफ़ किया। इन द इवनिंग, शाम में, दे इंजॉयड देयर मील। क्योंकि दोनों का जिक्र है इसलिए दे लगाया है और देयर का इस्तेमाल किया है। दे इंजॉयड देयर मील, उन्होंने अपने खाने को इंजॉय किया। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स टेकिंग केयर ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। इसमें ज़मीर और साबके के ताल्लुक़ का ख्याल रखते हुए ख़ानदान के अफराद के लिए इज़्ज़त पर पैराग्राफ लिखें। वी शुड रिस्पेक्ट आवर फैमिली मेम्बर्स। हमें अपने ख़ानदान के अफराद का एहतराम करना चाहिए। आई हेल्प माई मदर इन किचन। मैं किचन में अपनी अम्मी की मदद करता हूँ। माई फादर हेल्प्स मी इन राइटिंग। मेरे वालिद लिखाई में मेरी मदद करते हैं। माई ब्रदर गिव्स मी कैंडी। मेरा भाई मुझे टॉफ़ियाँ देता है। ही डज़ हिज वर्क एंड देन प्लेज विद मी। पहले वो अपना काम ख़त्म करता है और फिर मेरे साथ खेलता है। वी आर अ हैप्पी फैमिली। हम एक खुशबाश ख़ानदान हैं। वी रिस्पेक्ट एंड हेल्प वन एंड अदर। हम एक दूसरे का एहतराम और मदद करते हैं। अगला सवाल है रेगुलर वर्ब्स के बारे में। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग डी और ईडी टू देम। जो रेगुलर वर्ब हैं उनमें जब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है तो उसमें डी या ईडी का इजाफा कर दिया जाता है। रीड द गिवन फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। ये दिए गए रेगुलर वर्ब्स को पढ़ें। स्टार्ट, स्टार्टेड, यहाँ पे ईडी का इजाफा हुआ है, स्टार्टेड। प्ले, प्लेड, ईडी का इजाफा हुआ है, प्लेड। टच, टच्ड, टच्ड, ईडी का इजाफा हुआ है। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, ईडी का इजाफा हुआ है। कंप्लीट द टेबल यूजिंग द ईडी रूल। अब ईडी के रूल को इस्तेमाल करते हुए आप इस कॉलम को पूरा करें। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। नीड, नीडेड, नीडेड। डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंसेस के बारे में है। तो टेंसेस के बारे में हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, बस शॉर्ट सा आपको बताएंगे कि जिससे आपको समझ आ जाए। द प्रेजेंट टेंस शो एक्शंस विच हैपन्स इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट वो एक्शन दिखाता है जो हाल में वाक़े होते हैं। उर्दू में इनकी पहचान है कि इनके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। द पास्ट टेंस शो एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट वो एक्शन दिखाता है जो माजी में वाक़या हुआ हो। उर्दू में इनकी पहचान है कि इसके आखिर में आ है, ई है, ए है वगैरह आता है। द फ्यूचर टेंस शोज़ एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर वो एक्शन दिखाता है जो मुस्तकबिल में वाक़े होगा। उर्दू में इन जुमलों के आखिर में गा है, गी है, गे है वगैरह आता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। दिए गए जुमलों को ज़माने की इकसाम को समझने के लिए पढ़ें।
सारा प्लेज विद डॉल, सारा गुड़िया से खेलती है। प्रेजेंट, सारा प्लेड विद द डॉल, सारा गुड़िया से खेली। पास्ट, सारा विल प्ले विद द डॉल, सारा गुड़िया से खेलेगी। फ्यूचर, मदर एक्सप्लेन्स स्ट्रेंजर डेंजर्स टू सारा, अम्मी सारा से अजनबी के ख़तरे को बयान करती हैं। मदर एक्सप्लेन्ड स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा, अम्मी ने सारा से अजनबी के ख़तरे को बयान किया। मदर विल एक्सप्लेन स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा, अम्मी सारा से अजनबी के ख़तरे को बयान करेगी। राइट द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस, हर जुमले के लिए दुरुस्त ज़माना लिखें। अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल, अली अपने अंकल को ख़त लिखता है। प्रेजेंट, दे विल वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देंगे। फ्यूचर, आई विल गो टू गिलगित नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने गिलगित जाऊंगा। फ्यूचर। अगला सवाल है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई चीज़ कब वाक़ हुई है। दे एक्सप्रेस अ पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जाम्पल टू नाइट, यस्टरडे, टुमारो, डेली, वीकली। वो वक्त को बयान करते हैं जैसे आज, रात, कल, आने वाला कल, रोज़ाना, हफ्तावार। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम को समझने के लिए दिए गए फ़िक्रात को पढ़ें। ही सा अ स्ट्रेंजर आउटसाइड हिज हाउस यस्टरडे, उसने कल अपने घर के बाहर एक अजनबी को देखा। इसमें यस्टरडे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। लेटर एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। वी आर डूइंग आवर होमवर्क नाउ, हम अभी अपना काम कर रहे हैं। नाउ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। टुमारो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एन एब्रीवेशन, एब्रीवेशन इज़ द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी लफ्ज़ की मुख्तसर शक्ल को एब्रीवेशन कहते हैं। फुल स्टॉप विद एब्रीवेशंस। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एब्रीवेशंस, दिए गए अल्फाज को उनके मुखफ़्फ़ के साथ पढ़ें। नवंबर को लिखेंगे NOV और मिनट को लिखेंगे MIN और लिमिटेड को लिखेंगे LTD। मैच द एब्रीवेशंस विद देयर फुल फॉर्म्स, मुखफ़्फ़ात को उनकी मुकम्मल फॉर्म के साथ जोड़ें। नंबर 1 है अगस्त, नंबर 2 स्ट्रीट, नंबर 3 डॉक्टर, नंबर 4 डिपार्टमेंट। थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन एंड फिल इन द फॉलोइंग स्टोरी वेब, अपनी कहानी सोचें और इस स्टोरी वेब में उसको मुकम्मल करें। करैक्टर हैं समद एंड फहद, सेटिंग है क्लासरूम, द बिगनिंग है लुक फॉर अ क्वाइन, कॉन्फ्लिक्ट है झगड़ा क्या है, लुक फॉर अ क्वाइन, द मिडल डाउट दैट देयर फ्रेंड स्टोल इट, द क्वाइन इज फाउंड इन फहद्स ओन पॉकेट। समद एंड फहद वर गुड फ्रेंड्स, समद और फहद अच्छे दोस्त थे। दे हैड अ क्वाइन, उनके पास एक सिक्का था। दे वांट टू बाय समोसाज इन ब्रेक, वो ब्रेक में समोसा ख़रीदना चाहते थे। बट व्हेन दे लुक्ड इट इन देयर बैग्स दे फाउंड नथिंग, लेकिन जब उन्होंने अपने बैग में तलाश किया तो वहाँ कुछ ना था। दे थॉट अयान हैड स्टोलन इट, उन्होंने सोचा कि अयान ने उसे चुरा लिया है। दे डिसाइडेड टू फाइट विद अयान, उन्होंने अयान से लड़ाई करने का सोचा। ऑल ऑफ सडन, अचानक, समद आस्क्ड फहद टू लुक द कॉइन इन हिज पॉकेट, समद ने फहद से कहा कि वो सिक्के को अपनी जेब में देखें। व्हेन फहद लुक्ड इन हिज पॉकेट, जब फहद ने अपनी जेब में देखा, ही फाउंड द कॉइन देयर, तो सिक्का वहाँ मौजूद था। दे बिकेम हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। राइट सम रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ, महफूज रहने के चंद असूल लिखें। बी अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से दूर रहें। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, उनसे कोई चीज़ ना लें। डोंट गो विद एनीवन, किसी के साथ मत जाएं। डोंट ट्रस्ट ऑन एनी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी पर एतमाद मत करें। से नो टू एनी ऑफ़र, किसी भी पेशकश पर इनकार कर दे।
तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।